वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। स्वागत है आप सबका रंजना क्लासेस में। आज हमारा सीडीपी का जो टॉपिक हमने करना है वो है जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है? तो ये सीडी का मतलब है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। कि एक बच्चे में हम क्या स्टडी करेंगे कि एक बच्चे में किस तरह से वृद्धि होती है, किस चीज़ की, उसकी सोचने की और जो तर्क करने की, रीजन करने की जो योग्यता है वो कैसे विकसित होती है, उसकी जो स्टडी की गई है उसे क्या बोला गया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का जो बर्थ था वो कब हुआ था? 1896 में, और इनकी डेथ हो गई थी 1980 में। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। स्विस साइकोलॉजिस्ट का क्या मतलब है? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। इन्हें क्या बोला जाता है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब है कि जो चाइल्ड हैं वो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस। इसका क्या मतलब है? एक्सपीरियंसेस। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? अपने अनुभवों के द्वारा। जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाता है, जो जो उसे एक्सपीरियंस मिलते हैं उसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रेडिकल का मतलब होता है जो डिटर्मिन्ड है, जो इस बात को पक्की तरह से मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है लिटिल साइंटिस्ट। क्वेश्चन आ जाता है सीटेट पीटेट में, किस साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है? छोटे वैज्ञानिक। तो किसने बोला है? ये जीन पियाजे ने बोला है। क्यों बोला था? कारण क्या है? क्योंकि उसने कहा था बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप करेंगे। वो कुछ ना कुछ हमेशा खोज करते रहते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनके पास कोई टॉय हो, कोई पेन हो, तो वो क्या करेंगे? वो उसके अंदर खोल के देखते हैं भी इसके अंदर क्या है। इसीलिए उन्हें छोटे वैज्ञानिक बोला जाता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ जो खोज में लगे रहते हैं। इस थ्योरी का एक और नाम भी है, इसे स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है। तो स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ये कहता है बच्चे का जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, स्टेजेस में होता है। पहले बच्चा जैसे इन्फेंसी में होता है, फिर चाइल्डहुड में जाता है, फिर एडोलेसेंस में जाता है। तो इसने क्या बोला है कि बच्चे का जो विकास है वो अब बच्चे को उसके लिए कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो बच्चे का विकास जो ये क्या कहता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। डेवलपमेंट क्या होती है? पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो वात जो इसने क्या बोला है, जो विकास है वो क्या है? निरंतर नहीं होता। समझ गए? विकास क्या है? निरंतर नहीं है। यानी विकास क्या है? हम कह सकते हैं जो निरंतर नहीं हो। ये इसने बोला था कि डेवलपमेंट क्या होगी? डिसकॉन्टिन्यूस होगी। एक ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है। और क्या है? इन्होंने एक और वर्ड, इन्होंने बड़ी सारी टर्म यूज की है अपनी थ्योरी में। एक और टर्म है जो इन्होंने यूज की है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब है? जेनेटिक का क्या मतलब है? डेवलपमेंट। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज। इसने क्या स्टडी की है? पियाजे क्या जानना चाहता था? पियाजे वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्नड थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। कि जैसे जब वो ज्ञान का अध्ययन कर रहे होते हैं तो अलग अलग विकास की अवस्थाओं में उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इस चीज की जो स्टडी उसने की है उसी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी बोला गया है। तो जो इसने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की है उसकी बात हम करेंगे। और इसने क्या बोला है कि जो ज्ञान है उसको किस तरह से मिलता है, उसके ज्ञान का विकास कैसे होता है, ज्ञान का अध्ययन वो कैसे करता है अलग अलग अवस्थाओं में, तो वो कैसे करता है? सिमुलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू। तो इस चीज को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
और आगे का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।